लड़के ने अपने माता पिता से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन कार्ड फेंक दिया, अपना पासपोर्ट बनवाया और घर छोड़ दिया जो लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। उसकी माँ को लगा कि वह अभी भी उससे नाराज, इसलिए वह उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन उसने पाया कि लड़का एक छोटे से जर्जर कमरे में रह रहा जिसमें खुद को ढकने के लिए सिर्फ एक पतला कंबल था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना कठिन था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। पता चला कि लड़के को बचपन से ही उसकी दादी ने पाला। उसके माता पिता हमेशा बिजनेस के लिए बाहर रहते, वह उनकी संगति के लिए तरसता था, इसलिए उसने उन्हें गर्वित करने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन हर बार वे यही कहते थे कि वे बहुत व्यस्त हैं और घर नहीं आ सकते। या तो वे अपने भाई बहनों को छुट्टियों पर ले जाते थे या बाहर क्लाइंट से मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जब उसने कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम्स पूरी कर ली, उसके माता पिता अंततः एक लग्जरी कार में वापस आए। लड़का गांव के प्रवेश द्वार पर उत्साह से इंतजार कर रहा, लेकिन उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों के साथ हंस रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसे पहले घर जाने को कहा, क्योंकि वे दूसरों को एक शानदार डिनर पर ले जा रहे थे। उसका दिल ठंडा हो गया, लेकिन वह अभी भी प्रशंसा के कुछ शब्द सुनना चाहता था। इसलिए वह अपना एडमिशन लेटर लेकर रेस्टोरेंट में गया और उनकी बातचीत को सुन लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उन्हें उस समय उसकी कोई परवाह नहीं। अचानक विस्फोट से रेस्टोरेंट हिल गया। लड़के के पैर स्टील की प्लेटों के नीचे दब गए। वह मदद के लिए बेताब था, लेकिन उसके माता पिता भाई बहनों को लेकर भागे। सौभाग्य से किसी ने उसे मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचा। जब वह उठा तो कमरे में केवल एक अजनबी डॉक्टर था। फिर उसकी मां ने फोन किया। उसे लगा कि आखिरकार उसे परवाह है, लेकिन दूसरी तरफ उसने उसे अपने मामूली रूप से घायल भाई की देखभाल करने के लिए कहा। इस बार वह मुस्कुराहट का दिखावा भी नहीं कर सका। फोन काटने के बाद उसने विदेश में एक विश्वविद्यालय को फोन। शायद उसके माता पिता को आखिरकार कुछ समझ में आ गया। उन्होंने उसका अंतिम नाम बदलकर परिवार का नाम रखने की कोशिश। उसने कहा कि उसे वापस लौटना है और परिवार की विरासत को प्राप्त करना है। यह वह क्षण था जिसका उसने वर्षों से सपना देखा था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। इसके बजाय उसने कागजात फाड़ दिए और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। घर वापस आकर उसने हर पुरस्कार प्रमाण पत्र फाड़ दिए, यहाँ तक कि उसने जो पारिवारिक चित्र बनाया था उसे भी जला दिया। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और सीधे इमिग्रेशन हॉल में चला गया, इस देश को हमेशा के लिए छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर। इस बीच पैतृक समारोह शुरू होने वाला था, लेकिन उन्हें लड़का कहीं नहीं मिला। किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके पिता क्रोधित हो और उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि समारोह पुनर्निर्धारित किया जाए। फिर वे उसे खोजने के लिए घर भागे, लेकिन उन्हें वापस आए हुए बहुत समय हो गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह किस कमरे में रहता था, जब तक कि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और कुछ ऐसा देखा जिससे वे चौंक गए।